शुरू करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर विजडम पेव्स द वे। ठीक है, पेव्स मतलब क्या, सोज। ठीक है, सोज। ठीक है, विजडम मीन्स नॉलेज, इंटेलिजेंस। ठीक है, नॉलेज। ठीक है, नॉलेज रास्ता दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए किसी भी इंसान को रास्ता दिखाता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रास्ता दिखाता है। ठीक है, डन। तो इस थीम के ऊपर बेस करके चैप्टर दिया गया है, देखते हैं क्या चैप्टर है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर का शुरुआत से लेट्स रीड को चलते हैं। कैरेक्टर्स कुछ दिया है, क्या क्या कैरेक्टर्स है, मतलब चैप्टर में कौन कौन है। द किंग ऑफ उज्जैन। ठीक है, उज्जैन का राजा है जो कि एक बहुत ही यंग किंग है, बूढ़ा नहीं हुए हैं। ठीक है, और 4 यंग मैन आए हैं। ठीक है, एक का नाम रामदत्त, दूसरा है सिद्धदत्त, तीसरा हरदत्त एंड देवदत्त। 4 यंग मैन है। ठीक है, और 2 मर्चेंट है, एक मर्चेंट है और 2 सेंट्रीज है। सेंट्रीज मतलब कौन है भाई, सेंट्री मतलब हमारा सिपाही। ठीक है, जो पकड़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर लिख सकते हो सोल्जर। ठीक है, चलो। और सेटिंग मतलब लोकेशन, लोकेशन कहाँ पर है, कौन सी जगह पर ये हो रहा है, द रोड लीडिंग टू उज्जैन। ठीक है, कौन सी लोकेशन है ये, एक रास्ता पर हो रहे हैं, जो रास्ता उज्जैन की तरफ जा रहा है। विजिबल इन द डिस्टेंस। ओके, बहुत दूर से उज्जैन दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो हो गया इतना। तो रोड लीडिंग टू उज्जैन और विजिबल इन द डिस्टेंस मतलब कोई रास्ता है और दूर से उज्जैन दिख रहा है उस रास्ते में। ठीक है, लेटर बाद में किंग्स कोर्ट आया है और अडोन्ड विथ रिच टेपेस्ट्रीज। ठीक है, अडोन्ड मीन्स डेकोरेटेड। ठीक है, लिखा है कि अडोन्ड ब्यूटीफाइड मतलब डेकोरेटेड। ठीक है, और टेपेस्ट्रीज का मतलब क्या है, टेपेस्ट्री मतलब एक कपड़ा है, क्लॉथ है। ठीक है, जहाँ पर बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है, कोई कपड़ा का पीस है, उसको क्लॉथ, उस पीस ऑफ क्लॉथ में बहुत ही अच्छे से अगर डेकोरेटिव किया गया है, डेकोरेशन किया गया है, तो उसे बोलते हैं हम टेपेस्ट्रीज। समझ आए तो। और टॉल, बहुत ही लंबे लंबे पिलर्स है कोड में। एंड रिगल डेकोर है, रिगल मतलब बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन हुआ है। द टाइम इज मिड डे, मिड डे का टाइम है। रिगल मीन्स वेरी, ठीक है, सो मच। ठीक है, डेकोर मीन्स बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन हुआ है। ठीक है, क्या बोलते हो, आगे चले। हाँ, ठीक है। तो फिर सीन 1 में क्या है कि द रोड टू उज्जैन। ओके, उज्जैन जाने का रास्ता है। हो क्या रहा है, 4 यंग मैन रामदत्त, सिद्धदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त आर वॉकिंग अलोंग ए डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन। ओके, 4 दोस्त चल रहे उस रास्ते में, जो रास्ता है डस्टी रोड मतलब रोड पक्का नहीं है, डस्टी रोड में चलते जा रहे हैं। एंड दैट रोड इज लीडिंग टू उज्जैन। ओके, एंड दे अपीयर ट्रैवल ओन। व्हाट इज ट्रैवल ओन, ट्रैवल ओन मीन्स टायर्ड। ठीक है, ट्रैवल ओन मीन्स व्हाट, टायर्ड। साइड में लिख दो प्लीज। ठीक है, तो दे सिम, दे अपीयर मतलब ऐसे लगता है कि वो बहुत ही टायर्ड है, थक चुके हैं। बट रिजोल्यूट, रिजोल्यूट मीन्स डिटरमाइंड, दे आर बोल्ड। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांगली डिटरमाइंड वो किए हैं कि नहीं हम थके रुके, मतलब थकेंगे, हमें टायर्ड लगेगा बट हम रुकेंगे नहीं। दे आर वेरी डिटरमाइंड टू लीड टू गो टू रीच टू उज्जैन। ठीक है, ओके। एंड देयर आईज फिक्स्ड ऑन द सिटी, उनका नज़र पूरा सिटी के ऊपर फिक्स्ड है। इसका मतलब बिल्कुल उनका फोकस सिटी के ऊपर है, कैसे जाके हम शहर में पहुंचेंगे। ठीक है, दैट लूम्स अहेड, लूम्स अहेड मीन्स व्हाट, देखो, फिक्स आईज फिक्स्ड ऑन द सिटी दैट लूम्स अहेड। सिटी मतलब लूम्स अहेड मतलब आगे दिख रहा है, लूम्स मतलब यहाँ पर दिखेंगे, लूम्स अहेड मतलब अपीयर्स अहेड या फिर विजिबल अहेड। ठीक है, ठीक है, जो कि आगे दिख रहा है, जो कि आगे दिख रहा है। ठीक है, एंड द सन इज हाई, धूप का टाइम पीरियड है क्योंकि मिड डे है। ऑब्वियसली इफ इट इज मिड डे टाइम ऑब्वियसली सन विल बी ओवर इट। ओके, एंड द डिस्टेंस नॉइज ऑफ द बस्लिंग सिटी फेंटली रीचेस देम। ओके, दूर से सिटी है, दूर से सिटी का भी आवाज़ आता रहता है, तो दूर से जो सिटी है उसका नॉइज, बिजी वाला सिटी है, बस्लिंग सिटी मतलब बहुत ही क्राउडेड भीड़ वाला सिटी है, तो उसका आवाज़ थोड़ा थोड़ा, फेंटली मीन्स वेरी लाइटली। ठीक है, LIGHT लिखो, लाइटली वो आ रहा है इनके पास, मतलब यहाँ तक पहुँच रहा है, उन जगह तक पहुँच रहा है, मतलब उन तक पहुँच रहा है। ठीक है, गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर। ओके, ये पैराग्राफ समझ आ गया। 4 young men and they are heading towards Ujjain. Their eyes are fixed to the city and they are like, it appears that they are very tired but they are very resolute to reach the city. Done? समझ आए तो। and the noise sound from Ujjain is reaching to them faintly. Done? Okay. तो फिर यहाँ पर ओके, फिर वो बात करना शुरू किया। क्या बातचीत हुआ उनके बीच में, देखते हैं। रामदत्त बोला, रामदत्त कुछ बोला, वाइपिंग हिज ब्रो, ब्रो मीन्स आईब्रो। ठीक है, इस तरह जब पसीना हो जाता है हम इस तरह पोंछते हैं ना, इस तरह हम पोंछते हैं, राइट, ऐसे आईब्रो से इस तरह पसीना पोंछते हुए बोला कि वी हैव जर्नीड फार फ्रॉम होम। राइट, घर से बहुत दूर से हम, जर्नीड मीन्स वी हैव
जर्नी करके आए हैं, ठीक है, ट्रैवल कर, वी हैव ट्रैवल्ड फार फ्रॉम होम, बहुत ही दूर से हम आए हैं। ये द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग वर्क स्टिल इल्यूड्स अस, ठीक है। द प्रोस्पेक्ट मीन्स द पॉसिबिलिटी, ठीक है, ऑफ फाइंडिंग वर्क, ठीक है। प्रोस्पेक्ट मीन्स नहीं इंटेंशन, ठीक है। प्रपोज, प्रपोज मतलब क्या इंटेंशन हो, क्या क्यों आए थे, ठीक है। तो उनका प्रपोज क्या था, फाइंडिंग वर्क, काम ढूंढना था, जॉब ढूंढना था, ठीक है। और वो जो जॉब ढूंढने का प्रपोज में आए थे, दैट स्टिल इल्यूड्स अस, इल्यूड्स मतलब लग नहीं रहा है, इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट जॉब, ठीक है। अभी तक उन्हें पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो फिर हरदत्त बोला, क्लियर हो रहा है, ओके। तो रामदत्त ये बोला, तो फिर हरदत्त रेस्पॉन्ड में बोले, क्या बोल रहे, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस वी लेफ्ट आवर विलेज, कितना वक्त हो चुका है हम हमारा गांव छोड़ते हुए, ठीक है, गांव छोड़े हुए कितना वक्त हो चुका है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन। शिवदत्त बोला कि आई बिलीव इट हैज़ बीन ओवर अ वीक। शिवदत्त बोल रहा है कि मुझे लगता है कि ओवर अ वीक मतलब लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा तो हो चुका है, परहैप्स इवन लॉन्गर टाइम इट्स बीन। And again Ramdutt telling the 10 days, perhaps it is 10 days exactly, to be precise. Precise means exactly. If exactly will tell, exactly it's been 10 days, ठीक है। Exactly it's been 10 days. एवरी डे फील्स लॉन्गर देन द लास्ट डे, मतलब हर रोज लगता है कि जो लास्ट डे से दिन क्या हो रहा है, रोज हमारा दिन लॉन्ग होता जा रहा है, लॉन्ग होता जाए, क्योंकि कोई अगर डिफिकल्ट सा काम हम करते हैं बेटा, तो वेट देखो दे आर ईगरली वेटिंग टू रिच उज्जैन, राइट। तो शुरू से तो एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा था, तो एक्साइटमेंट में वो निकल गए थे और दिन उनका खत्म हो गया था इजीली। फिर जब और दूर गए तो उन्हें और टायरिंग फील हुआ, जब हम कोई काम बहुत ही मुश्किल से करते हैं तो वो टाइम हमें लॉन्गर फील होता है, राइट, कि ये टाइम क्यों ख़त्म नहीं होता। बट अगर किसी में मज़ा आता है, किसी में इतना ज़्यादा टायरिंग नहीं होता, द टाइम्स एंड्स वेरी सून, राइट। तो वही होता है, क्योंकि उनका दिन मुश्किल जा रहा था, दे वर वेरी टायर्ड, तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि प्रीवियस डे से हर दिन जो आने वाला डे है वो क्या हो रहा था, लॉन्गर होता जा रहा था, ठीक है। इट एक्चुअली में तो लॉन्गर नहीं होता था, बट उन्हें फील हो रहा था ऐसे, ठीक है। तो देवदत्त बोला कि 10 days आर बट अ शॉर्ट स्पान इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, ठीक है। बोला कि 10 days हुआ है, बट ए शॉर्ट स्पान इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, मतलब जो बड़ा सा ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स मतलब जो बहुत बड़ा इंटेंशन लेके वो आए हैं उस इंटेंशन का जो हमने जो टाइम पीरियड लगेगा उसका ये जस्ट छोटा हिस्सा है, छोटा सा स्पान मतलब रेंज, ठीक है। शॉर्ट स्पान मतलब टाइम स्पान मतलब टाइम पीरियड, लिख दो शॉर्ट पीरियड, ठीक है। स्पान मीन्स पीरियड, ओके। तो शॉर्ट पीरियड इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, ओके। कोई बड़ा काम है, ये छोटा पीरियड है, कोई बड़ा टाइम अभी भी हुआ नहीं है, भले ही हमें लग रहा है 10 days, बट अभी भी और जाना है, पूरा डिस्टेंस की बहुत छोटा टाइम है। वी मे स्टिल हैव मेनी मोर रोड्स टू वंडर मीन्स जस्ट घूमना, रोम, ठीक है, वॉक। हमें और भी ज़्यादा रोड हमें जाना पड़ेगा बिफोर वी फाइंड एम्प्लॉयमेंट बेफिटिंग ऑल फॉर अस, ओके। हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले हमें और भी घूमना पड़ेगा, ओके। बिफोर वी फाइंड एम्प्लॉयमेंट बेफिटिंग मीन्स सूटेबल, ठीक है। ऐसे एम्प्लॉयमेंट ढूंढने जो कि हमारे लिए सूटेबल हो, ऐसे सूटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पाने के लिए अभी भी टाइम लगेगा, अभी भी वो पाने के लिए हमें और भी बहुत सारा रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, दैट दे आर टेलिंग, ठीक है। हु इज टेलिंग दैट, देवदत्ता इज टेलिंग, ओके। एंड देन रामदत्ता इज टेलिंग अगेन, इफ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन, आई एम कॉन्फिडेंट he would recognize our talents and appoint us to his service. What he is telling, if only we could secure means यहाँ पर we could have, ठीक है। an audience means a meeting, ठीक है। अगर राजा के साथ एक बार मीटिंग हो जाता किसी भी तरीके से, ठीक है। इफ we could secure an audience with king, मतलब राजा के साथ अगर एक बार मिल जाते तो आई एम कॉन्फिडेंट, तो मैं श्योर हूँ, he would notice our talent, वो हमारा टैलेंट को नोटिस कर लेगा और अपॉइंट us to his सर्विस, और हमें कोई काम दे देंगे, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं रामदत्त। मिक्की, आर यू गेटिंग?
ओके, शिवदत्त बोल रहे हैं कि आई शेयर योर बिलीफ मीन्स आई एग्रीड विथ यू। आई शेयर योर बिलीफ मतलब मैं भी तुम्हारा बिलीफ से सहमत हूँ, ठीक है। देवदत्त बोला कि इंडीड रियल में वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप। ऑट टू बी यूनाइटेड मीन्स वी शुड यूनाइटेड, ठीक है। और टू तो जानते हो ना, हाँ, वी शुड यूनाइटेड। इंडीड मीन्स रियली, ठीक है, इन रियल या फिर रियली, रियली हमें वी शुड बी यूनाइटेड इन दिस होप। ये जो उम्मीद है हमारा, चारों का उम्मीद सही में, दे ऑल हैव द सेम टारगेट, सेम थिंग टू बी अचीव्ड, राइट। तो क्योंकि उन सबका एम सेम है, टारगेट सेम है, तो सब अगर मिलके रहेंगे तो मतलब हम सबको मिलके रहना चाहिए। बोला जा रहा है कि इंडियन रियल में हम सबको यूनाइटेड रहना चाहिए, मिलके रहना चाहिए इस चीज़ को अचीव करने के लिए। दैट इज वाई, इसीलिए वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन। प्रेस ऑन मीन्स निकले है, ओके। प्रेस ऑन मीन्स लिखो, ओके। प्रेस ऑन मीन्स leave a place, to reach somewhere, somewhere। किसी जगह में पहुंचने के लिए जब किसी जगह को छोड़ के आते हैं तो उसे बोलते हैं प्रेषण, ठीक है। प्रेषण टुवर्ड्स उज्जैन, वो कहाँ आए हैं, उज्जैन जाने के लिए, तभी तो वो निकले जा रहे, चारों निकले, ठीक है। तो हरदत्त बोल रहा है कि पॉजिंग थॉटफुली, थॉटफुली मीन्स कुछ सोचा और एक पॉज लिया और बोला कि गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज नॉट अ सिंपल टास्क। गेनिंग मतलब हैविंग या फिर गेटिंग अ मीटिंग विद किंग, राजा के साथ एक मीटिंग पाना ये इजी टास्क नहीं है, इट्स नॉट एन इजी वर्क। वी नीड टू डिवाइज अ स्ट्रैटेजी। डिवाइस मीन्स वी नीड टू, दे नीड टू थिंक अबाउट इट, दे नीड टू प्लान और स्ट्रैटेजी। उन्हें एक प्लान करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी को अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा ताकि किसी तरीके से राजा के साथ एक मीटिंग हो जाए। डन, ओके। तो देवदत्त बोल रहा है कि लेट अस रीच द सिटी गेट्स फर्स्ट। ओके, राजा जब जाएंगे तभी तो प्लानिंग बनाएंगे, पहले सिटी तक पहुंचे, सिटी का गेट तक पहले पहुंच जाए। वी कैन डिलीबरेट वंस वी आर क्लोजर। डिलीबरेट मीन्स व्हाट, थिंक केयरफुली, ओके। तो हम बहुत अच्छे से सोच पाएंगे जब हम सिटी तक पहुंच जाएंगे, लगभग पास आ जाएंगे, तब हमें टेंशन इतना नहीं लगेगा, तब हम अच्छे से बैठ के प्लानिंग करेंगे, ठीक है। आई होप दिस पेज इज क्लियर। हाँ, Okay, again they started working and as they worked ahead, Ramdutt notices something on the ground. Ground में कुछ notice किया. Who noticed it first? Ramdutt. Ramdutt noticed first something on the ground. Okay, what was that? Shivdutt again. Shivdutt told कि look their friend, a camel has passed this way. The tracks are fresh. Okay, देख दोस्त, एक कैमल इस रास्ते से पास होके गया है, ओके। और जो जिस रास्ते से फॉर एग्जांपल कोई सैंड वाला डस्टी वाला रास्ता है, उसमें अगर हमारा फुट प्रिंट रहेगा तो वैसे ही फुट प्रिंट बहुत ही क्लियरली दिखाई देगा, विजिबल होगा। तो यहाँ पर वही है, क्योंकि कैमल गया है तो उसका फुट मार्क्स पूरा फ्रेश पड़ा है, मतलब कोई और डस्ट उसके ऊपर आकर नहीं गिरा है। तो ओके, द ट्रैक्स आर फ्रेश। रामदत्त मतलब पूरा क्लियरली विजिबल हो रहा है वो मार्क्स सारे, ठीक है। रामदत्त बोला कि स्टडिंग द ट्रैक को अच्छे से स्टडी किए। देखिए यस, लेट अस ऑब्जर्व देन आज वी कंटिन्यू। जैसे जैसे हम रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे इन मार्क को नोटिस करते चले। दे मे टेल अस मोर देन मीट्स द आईज, शायद वो हमें कुछ ज़्यादा बताएंगे जो हमारा आँख देख नहीं पा रहा है। मतलब हमारा आँख जितना देख पा रहा है उससे कुछ ज़्यादा, मोर देन दैट मीट्स आवर आईज, ठीक है। हमारा आँख जितना देख पा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें कुछ वो बताएंगे, शायद मे भी बता सकते हैं। क्योंकि अगर किसी चीज़ को हम नॉर्मली देखते, फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मली देखूंगी किसी स्टूडेंट का फेस को, ठीक है, तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे दिखाई देगा उसका आँख है, उसके नाक, उसके मुंह, राइट, उसका फेस दिखाई देगा। बट अगर मैं केयरफुली नोटिस करूंगी तो उसका सैडनेस, उसका हैप्पीनेस, उसका एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें मैं नोटिस कर पाऊंगी, राइट। तो इसी तरीके से बोला गया कि जो हमारा आँख देख पा रहे हैं शायद उससे कुछ ज़्यादा हमें ये मार्क्स बताएंगे, ठीक है। तो आगे चले तो फोर मैन कंटिन्यू वर्किंग, चारों आगे बढ़े। ओकेजनली स्टॉपिंग, ओकेजनली मीन्स कभी कभी, सम टाइम, ठीक है, लिखोगे ओकेजनली मीन्स सम टाइम, ठीक है। वो आगे बढ़ते चले। सम टाइम स्टॉपिंग टू एग्जामाइन द कैमल्स ट्रैक, ओके, कभी कभी वो रुकते थे क्या करने के लिए, एग्जामाइन करने के लिए। एग्जामाइन मीन्स व्हाट, केयरफुली नोटिसिंग, ठीक है, केयरफुली स्टडिंग द कैमल्स ट्रैक, कैमल का ट्रैक को अच्छे से नोटिस करने के लिए कभी कभी वो रुक जाते थे, ठीक है, रुक जाते थे। दे स्क्रूटिनाइज, व्हाट इज स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज मीन्स इन्वेस्टिगेट, ठीक है। स्क्रूटिनाइज का मतलब क्या है, किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे से केयरफुली नोटिस करना, ऑब्जर्व करना ध्यान से, ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्क्रूटिनाइज। तो ताकि दे स्क्रूटिनाइज एवरी डिटेल, और वो जो कैमल का मार्क था उस मार्क को बहुत ही अच्छे से उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। एक्सचेंजिंग ग्लांसेस, ग्लांसेस मीन्स
ग्लांसेस मीन जो नज़र, राइट, एक दूसरे को देखे हो, एक्सचेंज ग्लांसेस मतलब एक दूसरे को देखे, तो लुक लिख दो, एक्सचेंजिंग ग्लांसेस मीन्स लुक्ड एट ईच अदर। ओके, एक दूसरे को देख रहे थे बट सेइंग लिटिल, बट कुछ बोल नहीं रहे थे, बहुत ही कम बोल रहे थे, ठीक है। बट दे ऑल ईच वन वाज नोटिसिंग वेरी डिफरेंट थिंग अबाउट कैमल्स ट्रैक, ठीक है। कुछ मिल रहा था, कुछ नोटिस कर रहे थे, जो कि कोई अगर फॉर एग्जांपल रामदत्त जो नोटिस कर रहा था हरदत्त को नहीं बता रहा था, शिवदत्त जो नोटिस कर रहा था अपने मन ही रख रहा था। सारे हर चारों में से हर एक आदमी कुछ ना कुछ नोटिस तो करते थे बट बताते ही थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, रामदत्त, आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग पेक्यूलियर अबाउट दिस कैमल, ठीक है। पेक्यूलियर मीन्स वेरी स्ट्रेंज, यूनिक, ठीक है। स्ट्रेंज लिखो, यूनिक लिख सकते हो, क्रेजी लिख सकते हो, ठीक है। आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग पेक्यूलियर अबाउट दिस कैमल, ठीक है। इस कैमल के बारे में मैंने कुछ समथिंग वेरी क्रेजी सा मैंने डिस्कवर किया। शिवदत्त बोला कि सो हैव आई, शिवदत्त बोला कि मैंने भी किया, ठीक है। फिर हरदत्त बोला कि आई टू, मैंने भी किया। आई हैव नोटिस्ड अ स्ट्रेंज डिटेल, मैंने भी कुछ अजीब सा डिटेल नोटिस किया। देवदत्त स्माइल करके बोला कि इट सीम्स ईच ऑफ अस हैज लर्न समथिंग यूनिक, मुझे लगता है कि हम में से हर कोई कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें नोटिस किया। येट आई बिलीव माई डिस्कवरी इज अनलाइक एनी ऑफ योर्स, फिर भी मुझे लगता है कि मैंने जो डिस्कवर किया वो तुम्हारे तरह कोई नहीं है, मेरा कुछ डिफरेंट है। हरदत्त बोला कि लेट अस रेस्ट बीनीथ अ लार्ज ट्री, चलो एक बड़ा सा पेड़ के नीचे हम रेस्ट लेते हैं। शेयर आवर फाइंडिंग्स, हमने जो भी नोटिस किया, फाइंडिंग किया, हम एक दूसरे को बताएंगे फिर, ठीक है। दे वांटेड टू शेयर इट among themselves but wait someone approaches in haste means quickly, ठीक है, बहुत ही जल्दबाजी में कोई आ रहा है। someone approaches means coming near, ठीक है, coming near, ठीक है, कोई पास आ रहा है, बहुत ही जल्दी आ रहा है, ठीक है। फिर शिवदत्त peering ahead मतलब थोड़ा सा आगे देखते हुए, झांकते हुए, आगे देखते हुए, ठीक है। it appears to be a merchant, ठीक है। peering ahead it appears to be merchant running as if pursued by trouble, ठीक है, ओके। तो peering ahead it appears to be a merchant running as if pursued by trouble, ओके। तो यहाँ पर लिखो peering का मतलब लिखो टेलिंग अबाउट फ्यूचर मतलब कौन है तो पता नहीं था ना, दूर से कोई आ रहा था बट अज्यूम करते हुए, ठीक है, अज्यूम करते हुए आगे क्या है वो अज्यूम करते हुए वो बोले क्या बोले कि इट अपीयर्स टू बी अ मर्चेंट, बोले कि लगता है कि ये मर्चेंट है, कोई ट्रेडर है। रनिंग आज ही भागता हुआ आ रहा है, जैसे कि इफ परस्यूड बाय अ ट्रबल, जैसे कि कोई प्रॉब्लम में पड़ा है। ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम, ठीक है, ये तो जानते हो आई थिंक, हाँ, ठीक है। परस्यूड मीन्स चेंज, जैसे कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉलो करते करते आ रहा है। व्हाट इज दिस, ओके। रामदत्त बोले कि ए मर्चेंट इंडीड, ये फ्यूचर को लाइक क्या अज्यूम करते हुए बोला था कि शायद ही मर्चेंट लग रहा है, बट रामदत्त बोला कि अरे मर्चेंट लग नहीं रहा है, इंडीड रियल में ही इज मर्चेंट, ठीक है। एंड जॉर्जिंग बाय हिज काउंटेनेंस, ठीक है, काउंटेनेंस का मतलब क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन था, किसका, मर्चेंट का, तो मर्चेंट का जो फेशियल एक्सप्रेशन था उसे जॉर्ज करते हुए ये बोला, क्या बोला, रामदत्त बोला कि ही हैज लॉस्ट समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, शायद कुछ बहुत ही बड़ा वैल्यूएबल चीज़ है वो खो दिया है। परहैप्स हिज कैमल, शायद उसका कैमल खो गया है, ठीक है, ओके। फिर द मर्चेंट पैंटिंग एंड डिस्ट्रेस्ड, पैंटिंग मीन्स ओके, ब्रीदिंग क्विकली, पैंटिंग, शॉर्ट ब्रीदिंग, ठीक है। तो फैंटिंग करते हुए, क्योंकि भागता हुआ आ रहा था तो फैंटिंग करते हुए आया। और डिस्ट्रेस्ड मीन्स व्हाट, वरीड, इट सीम्स लाइक ही वाज वरीड। रीचेस द ग्रुप, इन ग्रुप के पास आया। ही पॉजेस टू कैच हिज ब्रीथ, थोड़ा समय रुका ताकि अपना सांस हो थोड़ा सा कैप्चर कर पाए। देन एड्रेसेस देम एंशियसली वरीड, ठीक है, ओरी होके उन्हें पूछा, एड्रेस किया मीन्स आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड देम एंशियसली, ठीक है, वरीडली। फिर मर्चेंट ने बोला, क्या बोला मर्चेंट ने, ब्रीथलेसली बोला, गुड डे काइंड सर्स, ओके, गुड डे मतलब अच्छा है, तो ग्रीट करता ना, ये ग्रीट करने का तरीका है जस्ट, ठीक है। तो ऑल फोर बोले कि गुड डे ब्रदर, जैसे कि हम बोलते गुड मॉर्निंग, वो बोले गुड डे है, ये भी बोले गुड डे, ठीक है। चलो बिस्किट वाला गुड डे नहीं है, सुनो।
मर्चेंट बोला कि आई सीक योर हेल्प. ओके, सीक मीन्स चाह, मतलब वांट. ठीक है, आई वांट योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प. माई कैमल हैज़ गॉन एस्ट्रे. एस्ट्रे मीन्स किधर खो गया है, करेक्ट पाथ से भटक जाना, रास्ता भटक जाना को बोलते हैं एस्ट्रे. ठीक है, तो कैमल हैज़ गॉन एस्ट्रे. हैव यू बाई चांस सीन इट? क्या तुम चारों में से कोई बाई चांस उसे देखा है? ठीक है, रामदत्त बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इज योर कैमल लेम इन वन लेग. इन्होंने तो कैमल को देखा नहीं है, राइट. देहा लेम मतलब लंगड़ाते लंगड़ाते चलना, मतलब कोई दिक्कत है और पैर में दिक्कत होगा तो लंगड़ाते लंगड़ाते चलना को बोलते लेम. ठीक है, बोला कि क्या इजोर क्या, ये चार क्या कैमल को देखे थे? नहीं देखे थे. बट फिर भी रामदत्त बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि क्या तुम्हारा कैमल लंगड़ाता था, मतलब क्या बोलूँगी इसे, इसका लेग में डिजेबल था, लेग में कोई प्रॉब्लम था क्या? लेम इन वन लेग. ठीक है, लेम मीन्स लिखो. ठीक है, इजोर कैमल हैव डिफेक्ट इन वन लेग. क्या तुम्हारे लेग में कोई प्रॉब्लम हुआ है तुम्हारा कैमल का? बाई एनी चांस, श्योर तो नहीं है, क्या हुआ है क्या? बाई एनी चांस हुआ है क्या? मर्चेंट पूरा सरप्राइज रह गया और बोला कि यस यस इट इज़, हाँ मेरा कैमल का लेग में कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, फिर शिवदत्त बोला कि ये रामदत्त का, देखो बोले थे ना हर एक आदमी एक एक उस मार्क को देख के इन्होंने कुछ एज्यूम किया था, मतलब कुछ बहुत अच्छे से नोटिस किया था. तो उस मार्क को देख के कैमल का जो फुटप्रिंट था, उस फुटप्रिंट से रामदत्त को पता चल गया कि वो लेम था, राइट. ओके, फिर शिवदत्त को पता चला कि इज इट ब्लाइंड इन द राइट आई. क्या और उसका राइट वाला जो आँख था, क्या वो अंधा था? वो आँख में प्रॉब्लम था. मार्क को देख के, फुट मार्क को देख के कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं सारी चीज़ें, राइट है कि नहीं? तो कैसे किया आप जाने वाले, हम देखने वाले हैं. ठीक है, फिर मर्चेंट बोला कि प्रिसाइजली एग्जैक्टली इट इज ब्लाइंड इन वन आई, द राइट वन. यस, इसका एक आँख अंधा है और पर्टिकुलरली राइट आँख. ठीक है, आजू से जैसे कि तुमने बोला. हरदत्त बोला कि एंड डज इट हैव अ शॉर्ट टेल. क्या उसका पूंछ शॉर्ट है? ठीक है, क्योंकि ये जो यूनिक चीज़ें डिस्कवर किया था. ठीक है, फिर मर्चेंट बोला कि एस्टोनिश्ड मीन सरप्राइज होगी. एस्टोनिश्ड मीन सरप्राइज. ठीक है, सरप्राइज रो बोला कि यू डिस्क्राइब इट परफेक्टली. यस, तुमने ऐसे ही डिस्क्राइब किया. यस, इट हैज शॉर्ट टेल. यस, इसका शॉर्ट टेल था. देवदत्त बोला कि टेल मी सर, हैज इट नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम अ पेन इन द स्टोमक. क्या उसका स्टोमक में कोई दिक्कत था? ठीक है, देवदत्त बोला कि क्या उसका स्टोमक में कोई दिक्कत था, बताइए सर. मर्चेंट बोला कि टेकन अबैक, मतलब थोड़ा सा सोच के बोला कि हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट. तुम्हें कैसे पता चला? द पुअर क्रिएचर, बेचारा जो एनिमल जानवर, हैज बीन ऑनवेल, वो बीमार था फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक ऑनवेल था. श्योरली यू आर अ हीलर. ओके, श्योरली तुम क्योर करने वाले हो, तुम हीलर हो. ठीक है, आई विल ग्लैडली पे योर फी इफ यू कैन क्योर इट. क्योंकि तुम अगर पहचान लियो कोई क्या बीमार है, अगर तुम पहचान लिए हो मतलब तुम क्योर तो कर ही लोगे. अगर तुम मेरा कैमल का बीमार को ठीक कर दोगे तो आई विल पे यू. ठीक है, बट टेल मी वेयर इज माई कैमल. बट बताइए मेरा कैमल कहाँ पर है. ओके, अब तो फिर मर्चेंट ने बोला कि ये तो हो गया. नहीं, रामदत्त बोला कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, हमें रिग्रेट हो रहा है, हमेम खेद है तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए, मतलब तुम्हें इन्फॉर्म करने से हमें खेद हो रहा है कि वी डोंट नो वेयर इट इज़, हमें पता नहीं कैमल कहाँ है. बट दे डिस्कवर्ड ऑल द थिंग्स, दे न्यू ऑल द फैक्ट्स बाय ऑब्जर्विंग मार्क ऑफ फुटप्रिंट ऑफ कैमल, राइट. चलो अब देखते हैं. शिवदत्त बोला कि वी हैव नॉट सीन योर कैमल नॉट इवन वंस. हमने तो आपका कैमल को एक बार भी नहीं देखा, नॉट इवन वंस. मर्चेंट इंडिग्नेंट मीन्स एंग्री. ठीक है, मर्चेंट पूरा गुस्से में आ गया. गुस्से में आके क्या बोला कि हाउ कैन दैट बी, ये कैसे हो सकता है. यू स्पीक ऑफ कैमल एज इफ इट स्टूड बिफोर यू. तुम कैमल के बारे में ऐसे बता रहे हो जैसे कि कैमल तुम्हारे सामने खड़ा हो. येट यू डेयर, फिर भी तुम हिम्मत ये कर पा रहे हो. यू डेयर क्लेम नॉट टू हैव सीन इट. ओके, यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर डेयर क्या है, यहाँ पर डेयर क्या है. यहाँ पर डेयर मेन वर्ब या फिर मोडल वर्ब है, क्या है? ये यू डेयर क्लेम नॉट टू हैव सीन इट क्या है? मेन वर्ब है. ठीक है, मेन वर्ब है या मोडल है? रुक जाओ, ये मोडल है, मोडल है, ये मोडल है, मेन वर्ब नहीं मोडल है. क्योंकि मोडल है तो तभी तो उसके बाद वर्ब बनाया है. मोडल होगा, मोडल के बाद वर्ब बनाएगा कि नहीं, ये मोडल है. ठीक है, येट यू डेयर क्लेम नॉट टू हैव सीन इट, फिर भी तुम हिम्मत कर पा रहे हो ये क्लेम करने के लिए कि तुम इसे देखे नहीं हो. यू आर डिसीवर. डिसीवर मतलब धोखेबाज. ठीक है, डिसीवर मीन्स बिट्रे. हेलो भाई, यहाँ पर ले लो.
हु बिट्रेज, ठीक है, जो धोखा देता है उन्हें बोलते हैं डिसीवर्स, ठीक है। एंड यू मस्ट हैव स्टोलन इट, पक्का पक्का तुमने इसे चोरी कर दिया, एंड सोल्ड इट अप, और उसे बेच दिया। आई टेक द मैटर टू द किंग हिमसेल्फ, मैं इस मैटर को राजा के पास लेके जाऊंगा। देवदत्त बोले कि यू आर फ्री टू डू आज योर विश, ठीक है, जैसे आज यू विश सर, तुम जैसे विश करते हो तुम ऐसे करने के लिए बिल्कुल हम कोई मजबूर नहीं कर रहे आपको, तुम्हारा जैसे मन वो करो। इफ द किंग डिजायर्स आवर प्रेजेंस, अगर राजा को चाहिए हमारा प्रेजेंस, तो वी शैल बी वेटिंग अंडर दैट बैनन ट्री वंडर, ठीक है, वंडर मीन्स ओवर देयर, ठीक है, तो हम वहाँ पर वो बैनन ट्री के नीचे हम वेट करेंगे, अगर राजा हमें बुलाएंगे तो हम भी जाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर मर्चेंट बोला कि आई डोंट ट्रस्ट योर वर्ड्स, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहे हो, क्या पता तुम बोलोगे हम यहाँ पर बैठे हैं और चले जाओगे भाग के, चलो मेरे साथ। आई विल नॉट लीव यू, आई विल नॉट लीव यू हियर टू स्लीप अवे, तुम्हें जाने के लिए, तुम्हें जाने का मौका मैं यहाँ पर दूंगी नहीं, ठीक है। एंड स्लीप अवे मतलब एस्केप, ठीक है, स्लीप अवे मीन्स एस्केप, ओके। यू शैल कम विथ मी टू फेस द किंग, राजा को फेस करने के लिए तो मेरे साथ आओ। ऑल फोर बोले कि वेरी वेल वी शैल गो टू द किंग, बहुत अच्छा, चलो राजा के पास हम चलते हैं। दे फॉलो द मर्चेंट टुवर्ड्स द सिटी गेट्स, ओके, फिर मर्चेंट को फॉलो करते करते वो सिटी गेट्स तक चले गए। एंड दे आज दे अराइव एट द पैलेस, जैसे ही उस पैलेस में पहुंचे, द मर्चेंट स्पीक्स अर्जेंटली टू द सेंट्री, टू अ सेंट्री मीन सोल्जर, तो मर्चेंट अर्जेंटली एक सोल्जर को बोला कि द सेंट्री लीड्स द मर्चेंट इनसाइड, फिर वो सोल्जर मर्चेंट को लेके गया अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1।